Good morning, students. I am Abhishek Kaushik, and today we are going to study about the Indian markets before and after liberalization. So basically हम इन दो के बीच डिफरेंस देखेंगे. इंडिया में लिबरलाइजेशन प्रोसेस 1991 से स्टार्ट हुआ था. So not only liberalization, it is liberalization, privatization and globalization. In short, we call it LPG. सो बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन होता क्या है. लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग और रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स. ट्रेड बैरियर्स क्या होता है? ट्रेड बैरियर्स आर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट विच आर टू बी फॉलोड बाय डिफरेंट बिजनेस हाउसेस. प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, इट मींस जिनको डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उनको प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को सेल आउट करना. और इस प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. डिसइन्वेस्टमेंट मींस जहां आपने जो इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखा है उसको बेच देना. सो यहां गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? डिसइन्वेस्टमेंट करती है और उस पैसे को वो गवर्नमेंट किसी दूसरे फील्ड में यूज करती है. वैसे फील्ड में यूज करती है जहां कोई प्राइवेट सेक्टर फर्म खर्च ना करे. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पर गवर्नमेंट सोशल सर्विस प्रोवाइड कराती है, बिकॉज कोई भी प्राइवेट सेक्टर यूनिट फ्री में ये चीजें प्रोवाइड नहीं करा सकती. या फिर हम प्राइवेटाइजेशन को ये भी बोल सकते हैं दैट अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को लाना इस प्राइवेटाइजेशन. वो फॉरेन से जब आते हैं तो उनको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI. जब बाहर कोई पर्सन बाहर रह रहा है, वो अगर इंडिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो उसे हम FDI बोलते हैं. एंड लास्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट. मतलब जो भी वर्ल्ड मार्केट है उनको एक कर देना. इंटीग्रेशन मींस ब्रिंगिंग टुगेदर, एक साथ. तो आज का जो मार्केट है वो कैसा है? ग्लोबलाइज्ड मार्केट है, जहां पे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज ही काम नहीं कर रही, बल्कि बहुत सारे वर्ल्ड के बाहर की कंट्रीज के जो कंपनीज है वो भी यहाँ पर काम कर रही है. वैसे ही इंडियन कंपनी सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं कर रही, पूरे वर्ल्ड में हर डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही है. ये है ग्लोबल मार्केट. सो ये जानना भी जरूरी है कि इंडिया ने लिबरलाइजेशन को क्यों अडॉप्ट किया. सो द मेन रीजन वाज इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन क्या होता है? सो इन्फ्लेशन का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस का बढ़ना, और वो भी एक बार नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट मींस कि लगातार वो धीरे धीरे प्राइसेस जो वो इंक्रीज होती चली जा रही है. तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. और इन्फ्लेशन जब होता है तो जो परचेजिंग पावर है मनी की वो डिक्रीज हो जाती है. कैसे डिक्रीज हो जाती है? बिकॉज अभी तक आपके पास 100 रुपए मान लेते हैं. अब उस 100 रुपए में अगर आप 10 बॉटल्स ऑफ वाटर खरीद पा रहे हो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, और आप कल मार्केट में खरीदने गए और उस 100 रुपए से आप सिर्फ और सिर्फ 9 बॉटल्स ही खरीद पा रहे हो, उसका मतलब है आपकी जो मनी की जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो चुकी है. और वो डिक्रीज क्यों होती है भाई? इन्फ्लेशन की वजह से. बिकॉज जो प्राइसेस है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बढ़ जाती हैं. तो सेकेंड वे में हम ये भी बोल सकते हैं कि मनी की जो परचेजिंग पावर है वो घट चुकी है. सो बेसिकली मार्केट 1991 से पहले मेनली मोनोपोली या लिमिटेड कंपटीशन अवेलेबल था. बिकॉज जो बाहर के कंट्रीज के जो सेलर थे वो इंडिया में आकर बिजनेस कर नहीं पा रहे थे, और अगर कर भी रहे थे तो बहुत लिमिटेड था. वो लाइसेंस एंड कोटा सिस्टम वगैरह बहुत सारे वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे गवर्नमेंट ने. सो इससे हुआ ये बेसिकली कि जो इंडियन मार्केट के जो सेलर थे वो अपने अकॉर्डिंगली प्राइस सेट करते थे.
तो प्राइस सेट करने से हुआ ये कि जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज होते चले जा रहा था। दैट मीन्स वो इन्फ्लेशन का फेज आ चुका था। तो उस इन्फ्लेशन से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन प्रोसेस को फिर अडॉप्ट किया। तो देखते हैं जनरली बेसिक डिफरेंस क्या है 1991 से पहले एंड बाद की बात करते हैं। तो नेचर ऑफ मार्केट, सेलर्स मार्केट बिफोर एंड आफ्टर बायर्स मार्केट। क्योंकि कंपटीशन अगर नहीं है या बहुत कम है तो सेलर जो भी प्रोडक्ट जिस भी प्राइस में अवेलेबल कराएंगे कस्टमर को खरीदना पड़ेगा। बट आफ्टर 1991 हुआ ये कि मार्केट में बहुत सारे सेलर्स आ चुके थे। तो अब जब मार्केट में कंपटीशन होता है तो वो मार्केट बायर्स का मार्केट बन जाता है। बायर्स डिसाइड करते हैं कि हमें क्या और किस प्राइस में चाहिए, और जो सेलर्स होते हैं वो उनको अवेलेबल कराते हैं। बिकॉज कंपटीशन अगर आप नहीं प्रोवाइड कराओगे कोई दूसरा करा देगा। तो मार्केट में अगर रहना है तो बायर्स को भगवान मानना पड़ेगा। कंपटीशन का नेचर कैसा था बिफोर 1991? या तो मोनोपोली, सिंगल सेलर, या फिर कंपटीशन भी था तो बहुत कम। लेकिन 1991 के बाद ये कंपटीशन, फुल कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। सोर्स ऑफ कंपटीशन सिर्फ इंटरनल, बिकॉज बाहर के कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं काम करने वाली। बट आफ्टर 1991 ये एक्सटर्नल हो चुका था। दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल मार्केट बन चुका था इंडिया। दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड के जो ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज थी वो इंडिया में आकर काम करने लग गए थे। तो ये कंपटीशन एक्सटर्नल बन चुका था। बिजनेस डेवलपमेंट, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरनल बिजनेस डेवलपमेंट होता क्या है। सो इंटरनल बिजनेस डेवलपमेंट 3 तरह से किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज एक्सपेंशन, मतलब है डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट स्टोर्स को खोलना, ओपन करना। सो अगर अभी तक आपने एक स्टोर खोल रखा है, कल आपने 2 खोल लिए, 3 खोल लिए, 4 खोल लिए, और वो भी एक डिफरेंट अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग सिटीज में। सो दैट मीन्स योर बिजनेस इज बीइंग एक्सपेंडेड, आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन। अभी जब आप एक्सपेंशन कर रहे थे तो उसमें आपने नए प्रोडक्ट को ऐड नहीं किया था। फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मिनरल वाटर, सो एक्सपेंशन में आप मिनरल वाटर की शॉप्स ही अलग अलग लोकेशंस पे ओपन कर रहे हो। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन में अब तक आप मिनरल वाटर प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप अगर जूस प्रोड्यूस करने लग गए, अब अगर उसके साथ हो सकता है आप मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लग गए। सो डिफरेंट मार्केट या इंडस्ट्री के लिए जब आप कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो, दैट मीन्स ये डाइवर्सिफिकेशन है कि आप अभी तक एक इंडस्ट्री में थे, अब आप दूसरे इंडस्ट्री में भी पहुंच चुके हो। तो ये भी बिजनेस डेवलपमेंट है। एंड थर्ड वन इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है जो आपका बिजनेस प्रोसेस, जिस प्रोसेस को आप यूज कर रहे हो उसको इम्प्रूव करना। वेदर आप जो अभी तक अगर कोई मशीनरी यूज कर रहे थे तो आप अगर नई टेक्नोलॉजी की मशीनरीज यूज कर रहे हो, सो दैट मीन्स ये मॉडर्नाइजेशन है। तो अपने बिजनेस प्रोसेस को, ओल्ड बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करना, सही करना इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। सो 1991 से पहले जो बिजनेस डेवलपमेंट था वो इंटरनल ही हो सकता था, लेकिन 1991 के बाद ये कैपेसिटी बेस्ड हो चुका था। दैट मीन्स इफ यू हैव कैपेसिटी देन आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या था 1991 से पहले? बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या था? मोर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना था। बिकॉज सेलर्स मार्केट है, आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लोगे लोगे। लेकिन 1991 के बाद यही मार्केट स्टेक होल्डर्स के सेटिस्फैक्शन की तरफ शिफ्ट हो चुका था। स्टेक होल्डर्स में कस्टमर्स भी हैं, तो दैट मीन्स कि आप अब कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन के बारे में सोच रहे हो, शेयर होल्डर के सेटिस्फैक्शन के बारे में सोच रहे हो, ओनर्स के सेटिस्फैक्शन के बारे में सोच रहे हो। बिकॉज अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप मार्केट में नहीं रह सकते। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या था भाई? सेकेंडरी, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था मैनेजमेंट। जरूरत क्या है आपको, जब प्रोडक्ट जितने भी प्राइस में आपको बनाना आप बनाओ, मार्केट में सेलर्स है नहीं कोई और दूसरा, तो जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा ही खरीदेगा। तो मैनेजमेंट पे फोकस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सेकेंडरी। लेकिन 1991 के बाद जब ये कॉम्पिटिटिव मार्केट बन चुका था तो प्राइमरी, दैट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज
मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मेथड क्या था? ट्रेडिशनल, मतलब वही पुराने तरीके से काम, मोस्टली इंपॉर्टेंट है ही नहीं मैनेजमेंट, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो हम नए मेथड को यूज़ करेंगे क्यों? जो पुराना तरीका यूज़ हो रहा था उसी ट्रेडिशनल मेथड से हम अपने मैनेजमेंट को कंप्लीट कर रहे थे। बट आफ्टर 1991 ये मॉडर्न नए नए मेथड्स निकलने लग गए, उन नए मेथड्स को हम मैनेजमेंट में यूज़ करने लग गए। प्रेफरेंस फॉर ह्यूमन रिसोर्स सेकेंडरी, ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा था, बिकॉज हमें फिर से अगेन सेम पॉइंट है, आपको क्वालिटी पे डिपेंड रहना नहीं है। आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया मार्केट में बिकने ही वाला है, सो आपको ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब 1991 के बाद ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, वो प्राइमरी प्रेफरेंस बन चुका है।